गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे अग्रवाल का जो आर एस अग्रवाल मैथ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चेन रूल। ठीक है, चेन रूल आगे करेंगे पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक नंबर 15 है। चेन रूल में बेसिकली दो ही होते हैं। चेन रूल कहने का मतलब कि किसी एक चीज़ के बढ़ने से काम बढ़ता है, किसी एक चीज़ के घटने से प्रोपोर्शनली उसी अनुपात में घटता है। तो चेन रूल में दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन या इसे बोलते हैं सीधा अनुपात। सीधा अनुपात 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 समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हमने रेशियो पढ़ा था। ठीक है ना, वही होता है। अनुपात को डिनोट करते हैं दो डॉट से। दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं उल्टा अनुपात। ठीक है, उल्टा अनुपात। अनुपात को भी हमेशा यहाँ भी ऐसे डिनोट करेंगे जिसको रेशियो बोलते हैं। डायरेक्ट अनुपात क्या होता है कि जैसे अभी हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, यहाँ बुक में जो उदाहरण दिया है डायरेक्ट अनुपात में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है। ठीक है, ये कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जब किसी एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, ठीक है, किसी एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, अब जैसे क्या है, इसमें जो है जैसे उदाहरण है आपको, जैसे मान लीजिए दो कुछ सामान ले रहे हैं कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई सामान ले रहे हैं, जैसे हमने मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने गए ए आइटम। ठीक है, और हमारे पास कुछ पैसे थे सर्टेन 1 रुपीज़। ठीक है, अब 1 रुपीज़ में हमें एक आइटम मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर डिक्रीज हो गया, ये अगर इस आइटम की वैल्यू हो गई 50 पैसे, तो इसमें हमारा मोर आइटम मिलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्या होता है, एक कभी मान यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज और decrease of one, another increase decrease to some extent। जैसे cost is directly proportional to number of article। ठीक है, more article more cost लगेगा। ठीक, अब इसमें जो है ना सिंपल सा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर 1 रुपए में एक मिल रहा था तो यहाँ पे हमें एक ही लिया, अगर हमें 5 लेना होगा तो हमें 5 रुपए लगेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। 10 लेना होगा तो हमें 10 लगेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। उसी में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जैसे कोई सामान, अब जैसे कोई अगर कोई दो वस्तु है, ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे मैंने इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का उदाहरण देता हूँ आपको। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि जैसे कोई वर्क काम कर रहा है, जैसे कोई लेबर है, मान लीजिए 5 लेबर लगाया हमने ये 10 डेज में हमारा काम कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 5 लेबर लगाया 10 डेज में काम कर रहे हैं। तो अगर यही पे हम 10 लेबर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 डेज में काम कर लेंगे। अगर यही हम 15 लेबर लगा देंगे तो हो सकता है 2 डेज में काम कर लें। तो ये हमारा क्या हो गया, एक के बढ़ने से दूसरे का कम होता है। ठीक है, दूसरे का मेंटेनेंस कम होता है। ठीक है, अब जैसे गाड़ी की स्पीड मान लीजिए, ठीक है, एक कार हम चला रहे हैं 50 की स्पीड पे। अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा तो 2 आवर्स हमें लगेंगे, लेकिन इसी की स्पीड अगर हम 100 कर दें तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में 1 आवर लगेगा। लेकिन अगर इसी की स्पीड हम 150 कर दें तो हो सकता है इसका डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना, 30 मिनट्स लग जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम, इसमें बस दो ही चेन रूल है। इसमें जो है कुछ आगे नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, एक कैंटीन रिक्वायर वन, सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं फ्रेंड्स। ए कैंटीन रिक्वायर्स 105 kg ऑफ, ठीक है, वीट फॉर ए वीक। ये हमने फ्रेंड्स ओसीआर से कन्वर्ट किया है पीडीएफ को। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कुछ ऐप अच्छी मिलती है तो वहां से उसको सही करूंगा। तो कहता है कि ए कैंटीन रिक्वायर 105 kg of wheat for a week, how many kg of wheat will require in 58 days। 58 डेज में कितने वीट की जरूरत होगी। ठीक है, एक हफ्ते में इसको 105 kg चाहिए होता है, तो 58 डेज में कितने दिन चाहिए, 58 डेज। ठीक है, मतलब अब मान लीजिए 7 डेज में इसे 150 kg चाहिए, 105 kg चाहिए। तो ये देखिए, अब ये क्या है, अब यहाँ ज्यादा दिन है, मोर डेज है, तो यहाँ क्या होगा, कॉस्ट भी मोर भगेगा, ये केजी भी मोर भगेगी। तो अगर 105 केजी जो है हमारा 57 दिन में लग रहा है, 57 डेज में लग रहा है, सॉरी 7 डेज में लग रहा है, यहाँ हमने कर दिया इसको।
तो हमारा इसको जो है ना सिंपल सा करना है ऐसे 58 दिन में कितना लगेगा, 58 डेज में कितना लगेगा। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मोर मोर डेज मोर केजी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 105 केजी, सॉरी 105 केजी हमारा 7 डेज में लग रहा था, तो 58 डेज में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे 105 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 58, इसको करेंगे 7 7 पचे 35, ठीक है। ये हो जाएगा 15 इंटू 58। अब इसको करिए 15 अठे 20 है 12, 15 पचे 75, 12 87, 870 केजी इसको वीट। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उदाहरण है, ठीक। अब जो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए इफ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर। अब यहाँ पर सिंपल है, 36 मैन है, ये कितने घंटे में पूरा करते हैं, 25 आवर में। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल 15 मैन डू। अब यहाँ पर सिंपल सा है, ठीक है। इसको कहता है 36 मैन 25 आवर में करते थे, तो अब इसको कहता है कि 15 ही आदमी लगाना है तो कितने घंटे लगेंगे। ये क्या हो गई, अब देखिए 15 आदमी लगाना है तो क्या होगा हमारा, आवर्स यहाँ पे था 36 आदमी में 25 घंटे लगते थे, हमने मैन डेज कम कर दिए, मैन पावर कम कर दिए, तो हमारा क्या होगा, ये जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको डिक्रीज होने से ये वाला पोर्शन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ज्यादा समय लगेगा। तो अब हम एक उदाहरण देते हैं, 25 आवर में कितने लगते थे, 25 आवर के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर। अब इसको सिंपल, लेस मैन मोर आवर्स, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या कहता है, 15 मैन डेज थे, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा वहीं लिखने वाला था आपको, यहाँ पे देखिए, इसको सिंपल सा ऐसे करते हैं 36 आदमी के लिए कितना दिन लगता था, 25 घंटा लगता था। 15 आदमी के लिए कितना दिन लगेगा, तो इसको कर दीजिए 36 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई 15, 5 से हो गया 3, 5 से हो गया 25, 5 से 3 से 12, ठीक है। तो इसको कितने घंटे लग जाएंगे, 60 आवर्स, ठीक है। 60 आवर्स आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 35 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। 35 वुमेन है, ये 15 दिन में काम कर लेती हैं। हाउ मेनी वुमेन वुड रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 25 दिन। अब यहाँ पे 25 दिन में काम करने के लिए कितने लेडीज की जरूरत होगी, सिंपल। अब यहाँ ज्यादा वुमेन है तो यहाँ कम दिन में काम हो रहा है, और यहाँ इसको ज्यादा दिन में काम कराना है तो ये वाला क्या होगा, कम होगा, मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये अगर इंक्रीज है तो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक। अब हमारा एक कहता है कि हमारा जो कहता है, क्या कहता है आंसर इसका जो होगा, इसको क्या करना है, अब ये सॉरी 15 दिन में काम करते थे 35 लेडीज, तो 25 दिन में कितना करेंगे, बस सिंपल सा इसी तरह से आपको एकदम सिंपली वे में जाना है। तो 50 25, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 21 डेज में काम हो जाएगा। 21 वोमेन जो है ना, यहाँ 35 वोमेन 31 लेडीज को लगाया गया था, 15 दिन में काम हो रहा था, और 21 लेडीज को लगाइए 25 दिन में हो जाएगा आंसर। इस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको पहले समझना है। देखिए यहाँ पे है ना 21 वुमेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वी आर सपोज टू, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वी आर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ओसीआर में गड़बड़ हो गया, ये एक्चुअल में देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 4 है, देखिए ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वे आर सपोज टू, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वे आर सपोज टू कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन, ठीक है। द वर्क हाउएवर इन 32 डेज सिंस 9 पीपल आर एब्सेंट थ्रू आउट, हमेशा ही मतलब 9 पीपल उसमें से हमेशा एब्सेंट रहता। हाउ मेनी पीपल आर सपोज टू बी वर्क ओरिजिनली, शुरू में कितने लोग काम करते थे। यहाँ पर देखिए ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सपोज टू कंप्लीट द वर्क इन 24 दिन। तो सबसे पहले तो मान लीजिए हमें क्या है, जो हमारा है हाउ मेनी पीपल वी आर सपोज टू वर्क ओरिजिनली, तो सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि ओरिजिनली हमारे पास एक्स लोग थे, ठीक। अब एक्स लोग थे,
इसमें से 9 पीपुल, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 9 पीपुल आर एब्सेंट थ्रू आउट, हमेशा काम के दौरान एब्सेंट रहे, ठीक, एब्सेंट रहे, इसी का अनुपात x, और पहले कितना दिन में होता था, कंप्लीट करना था 24 दिन में, ठीक, लेकिन ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 32 दिन में, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा है ना x 9 कोलन x अनुपात x 24 कोलन 32 दिन, पहले 24 दिन में होता था, 32 दिन में होने लगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 32x माइनस 9 इक्वल टू 24x, 24, ये x हो गया ना, 24x, इसको कितना लिख सकते हैं, 32x माइनस 32 इंटू 9 बराबर 24x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 24 इधर लेके जाएंगे, 32 में से कितना बच गया, 8, 8x बराबर, अब ये 34 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 7 लगा 3, 9 3 27, 3 30, ठीक है, 9 चौका 36, 6, 3 9 3 27, 3 30, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 306/8। अब इसको कट करिए, 2 से 15, 3, 153 डेज सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 34 में क्यों काउंट कर रहे हैं, यहाँ 32 है ना, तो 9 दूना 18, यहाँ इसको लेके आता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप 32 माइनस 24x बराबर 32 इंटू 9, ठीक, तो 9 दूना 18 हाथ लगा 1, 9 3 27, 1 28, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 288/8, तो 8 3 24, 8 6 करता है 36, यानी कि 36 पीपुल जो है सपोज टू वर्किंग ओरिजिनली, मतलब 36 लोगों को पहले काम पे लगाया था, लेकिन उसमें से 9 लोग हमेशा ही एब्सेंट रहे, इसके कारण क्या हुआ कि हमारा वर्क जो है वो 32 दिन में कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसमें देखते हैं वर्ड फाइल में क्या है, कहता है कि इफ 5 स्टूडेंट यूटिलाइज 18 पेंसिल इन 9 डेज, इफ 5 स्टूडेंट यूटिलाइज 18 पेंसिल इन 9 डेज, 5 स्टूडेंट है वो 18 पेंसिल यूज करते हैं कितने दिन में, 9 डेज में, तो हाउ लॉन्ग द सेम रेट विल 66 पेंसिल, यहाँ पर लॉस्ट आ गया फ्रेंड्स, लॉस्ट स्टूडेंट, इसमें आते हैं फ्रेंड्स, इसमें वाले में देखिए, यहाँ पे कहता है 5 स्टूडेंट यूटिलाइज 18 पेंसिल इन 19 डेज, हाउ लॉन्ग द सेम रेट विल 66 पेंसिल लास्ट फॉर स्टूडेंट, 66 पेंसिल कितने दिन चलेगा, 18 पेंसिल को जो है 5 स्टूडेंट 9 डेज करे, तो अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पूछता है एट लास्ट हाउ लॉन्ग द सेम रेट विल 66 पेंसिल लास्ट फॉर स्टूडेंट, तो हमारा मोर स्टूडेंट अगर होगा तो क्या होगा, लेस डे होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और मोर पेंसिल होगा तो हमारा मोर डेज चलेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा कहता है कि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स कट रहा है, एक मिनट, 15 होगा यहाँ पे, लास्ट फॉर 15 स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा कितना है 15 अनुपात 5, और पेंसिल हमारा कितना है 18 अनुपात 66, ये अनुपात कितना हो गया 9.x, 9 डेज पहले चलता था, अब x हो जाएगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आंसर आएगा 11, ठीक है। फ्रेंड्स इसको लेके आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, इफ 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डे, व्हाट लेंथ ऑफ ए सिमिलर वॉल कैन बिल्ड 45 मैन इन 3 डेज, यही फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिंग था, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, 20 मैन करता है काम, उस वॉल बनाता है 56 मीटर 6 डेज में। अब एक सिंपल सा फंडा आप देखिए फ्रेंड्स, अगर ज्यादा आदमी होगा तो ज्यादा काम होगा, मोर आदमी मोर वर्क, ठीक है, लेस आदमी लेस वर्क, और लेस डे होगा, अगर लेस दिन होगा तो क्या करेंगे, कम बनाएंगे, लेस बनाएंगे बिल्ट, तो ये क्या हो गया, ज्यादा आदमी ज्यादा वर्क, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कम डेज कम काम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पे कहता है मेन हमारा कितना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, 20 आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन क्या है 35 आदमी का,
पहले 20 लोग थे, 56 मीटर का वाल 6 दिन में बनाते थे, ठीक है। अभी 20 लोग हमारा है, उसके अनुपात में 35 लोग आ गए। पहला मतलब उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 35 लोग आ गए। पहले जो था 6 डेज लगता था, अब 3 डेज लगना है। पहले 6 आदमी 6 दिन लगाया 20 लोगों ने, अब 3 दिन लगा। अब कहता है कि 56 मीटर पहले बना था। अब तो यहाँ पे 56 मीटर पहले बनाया था, लेकिन अब कहता है कि अब कितना बनेगा, जो आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप फॉर्मूला को सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 20 आदमी इंटू 6 दिन, अब इसको करिए इंटू एक्स। ये एक्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे करिए, या इस चीज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 20 गुना 6 बाई 35 गुना 3 बराबर 56 इंटू बाई एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 35 गुना 3 गुना 35 गुना 3 गुना 6 56, ठीक है। अब इसको आप ले गए यहाँ पे, x को यहाँ रखिए, तो ये आ जाएगा 35 गुना 3 गुना 6 डिवाइडेड बाई 20 गुना 6 आ गया। 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ फ्रेंड 56 है, सॉरी, तो 6 नहीं कटेगा ना। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट पेज पे आते हैं। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे उसको जो था ना हमारा क्या था 35 गुना 3 गुना 56 डिवाइडेड बाई 20 गुना 6, यही था ना 35 गुना 3 गुना 56 डिवाइडेड बाई 20 गुना 6। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, और ये आ जाएगा हमारा 3 दूना 6, 2 से 28, 4 सत्ते 28, मतलब 49 डेज। तो कितना 49 आंसर आएगा, 49 मीटर बना पाएंगे वो। पहले कितना मीटर बनाते थे, 56 मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 8 नंबर फ्रेंड्स, 8 मैन वर्किंग इन 9 आवर्स। 8 आदमी 9 दिन काम कर रहे हैं, 8 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं, और क्या कंप्लीट कर रहे हैं, 9 आवर्स अ डे, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज 7 मैन वर्किंग फॉर 7 आवर वर्किंग फॉर 7 मैन वर्किंग फॉर 10 आवर्स इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क। 7 मैन, ठीक है। पहले ये कितने लोग थे, 8 आदमी, अभी कितना हो गया 7 मैन, और कितने आवर्स 10 आवर्स कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या है, कंप्लीट द सेम पीस वर्क। तो इन हाउ मेनी डेज, डेज चाहिए, तो ये डेज क्या होगा, ठीक, डेज क्या होगा, यहाँ 7 मैन हो गए, या 9 आवर्स था, यहाँ 10 आवर्स था, ठीक है। अब कितने दिन लगेंगे, तो अब यहाँ देखिए सिंपल सा है कि आदमी घट गया, आदमी घट गया तो क्या होगा, ज्यादा दिन लगेगा ना। आदमी घट गया तो यहाँ वाला दिन ज्यादा लगेगा, और घंटा भी ज्यादा लगेगा। घंटा ज्यादा लगेगा तो कितना है, कम होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों। तो हमारा जो मेन का वर्क है, मेन हमारा पहले 7 था, वो हो गया 8 आवर्स, जो पहले हमको 10 मिले थे वो हो गए 9, और ये हमारा 20 दिन में पूरा करना था, अब x दिन में पूरा हो रहा है। तो अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7, ठीक है, इंटू 10, पहले 7 लोग थे, 10 दिन में 10 डेज के लिए काम करना है, ठीक है, इंटू एक्स, अभी हमको आवर्स निकालना है, बराबर 8 आदमी 9 दिन काम करते थे, 20 दिन 9 घंटे काम करके, सॉरी 9 आवर्स काम करके 20 दिन में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 इंटू 4/7। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स है, एक ये वाला बड़ा टॉपिक है, इसको जरा देखते हैं एक बार। देखिए एक कहता है 5 प्रेस compositor can set a 625 pages of manuscript in 16 days of 10 hours, 10.5 hours each. Each page has 60 lines.
प्रत्येक पेज में कितना है 60 लाइन्स है, ईच लाइन हैज 40 लेटर्स, इन हाउ मेनी डेज 8 आवर ईच will 10 compositor set 1000 page in manuscript, each page is having 45 lines and 50 letters। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, दो चीज आप देखिए। सॉरी, 5 प्रेस जो है वो 625 पेज कंप्लीट करता था, ठीक है, किसका, मैन्युस्क्रिप्ट का, इन 16 डेज 10.5 घंटा का काम। देखिए एक सिंपल सा है, 5 प्रेस है तो अगर कम है तो ज्यादा समय लगेगा, ये लगेगा ना, लेकिन अगर ज्यादा है, अगर प्रेस ज्यादा होगी तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पे कहता है मोर कंपोजिटर लेस डे, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब जैसे मोर पेज है तो मोर डेज लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखिए लेस आवर पर डे है तो मोर दिन लगेगा, ये तो सिंपल है ना, कम घंटे काम होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। और लेस लाइन है तो लेस डे लगेगा, ये सिंपल है, अगर लेस लाइन है तो लेस डे लगेगा। मोर लेटर्स पर लाइन है तो मोर डेज लगेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसे 5 इसमें प्रोपोर्शन निकल रहे हैं, तभी आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा। देखिए पहले कंपोजिटर कितने थे, 5 5, अब क्या है 10 कंपोजिटर हैं, तो 10 कंपोजिटर का काम क्या होगा, अनुपात क्या है 5। पहले पहले 5 दिन में कितने पेज थे, वो अलग थे, पहले अब 625 पेज, अब इसको कितने करने हैं 1000 पेज, ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। मोर पेजेज मोर डे, तो इसी तरह मोर पेजेज मोर डे। आवर्स पहले कितने थे, इसमें 8 घंटे थे, अभी क्या हो गया 21/2 घंटे हो गए, पहले 21/2 थे, अभी 8 घंटे हो गए। लाइंस जो थी पहले दी गई थी 60 लाइंस, ठीक है, अभी कितनी हो गई 45 लाइंस। लेटर्स पर लाइन कितनी थी, पहले थी 40, अब हो गई 50, ठीक है। अब जब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आएगा 15 3/4, ठीक है। अब सिंपल सा एक फ्रेंड्स फिर से समझते हैं, यहाँ पे कहता है कि मोर कंपोजिटर लेस डे लगेगा। मोर कंपोजिटर है तो पहले क्या था, अभी सिंपल से कंपोजिटर पहले 5 था, अब 10 हो गया है, ठीक है। पहले 625 करना था, अभी 1000 पेज कर गया, 1000 पेज कर गया। पहले 8 आवर्स करना था, अब ये करना है 21, ये हो जाएगा 16/x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 3/4 आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रॉकी कैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस इन 40 डेज व्हेन ही रेस्ट फॉर 9 आवर्स पर डे। मान ली रॉकी जो है 9 घंटे रोज लेके रेस्ट लेता है, और कोई डिस्टेंस जो सर्टेन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, वो 40 दिन में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू वॉक ट्वाइस इन ए डिस्टेंस, अगर कोई डिस्टेंस को ट्वाइस करता है, ठीक है ना, डेली कवर करता है, और 2 गुना फास्ट भी करता है, 2 गुना फास्ट भी करता है, और रेस्ट ट्वाइस भी करता है, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू वॉक ट्वाइस एट द डिस्टेंस ट्वाइस एज फास्ट एंड रेस्ट ट्वाइस एज लॉन्ग ईच डे, ठीक है। तो अब इसमें लेट सॉल्यूशन देखिए क्या है, कहता है कि लेट द डिस्टेंस इन 2 केसेज y एंड 2y, पहले तो हमें पता नहीं है, अब 2y का डिस्टेंस हमने कर दिया, और स्पीड पहले अगर मान लीजिए z था तो अभी 2z कर दिया, वो भी हो गया। तो अब क्या कहता है कि हमको मोर डिस्टेंस अगर लेना होगा तो हमको मोर डेज चाहिए होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और हमको मोर स्पीड होगा तो वो क्या होगा, लेस दिन लगेगा। अगर स्पीड हमने ट्वाइस कर दिया, मान लीजिए ये ट्वाइस स्पीड हो गया, तो हमको क्या होगा, लेस ये चाहिए, डेज हो चाहिए होगा। अगर मोर स्टीम टाइम होगा तो हमारा ज्यादा रेस्ट करेंगे तो हमको कितना मोर डेज चाहिए होगा। तो हमको बनाना है, जैसे डिस्टेंस से पहले क्या था, वाई डिस्टेंस से हम जा रहे थे, अभी क्या होगा 2y डिस्टेंस से जा रहे हैं। अब क्या है, स्पीड पहले जो थी हमारी वो क्या थी, अब हमारी स्पीड हो गई 2z, और पहले क्या थी z। रेस्टिंग टाइम हमारा पहले 9 था, अब हो गया 18, ठीक है, ये अनुपात। अब कितना है, पहले 40 घंटे लगे थे, 40 दिन लगे थे, तो अब कितना दिन लगेगा, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आएगा 80।
एक और फ्रेंड्स ये देखो 14 नंबर, ए garrison of 3,300 men had a provision for 32 days when given at the rate of 850 ग्राम्स। देखिए ए गैरिसन में क्या है, 3,300 मैन है, ठीक है। अब ये क्या है, हैड ए प्रोविजन, उनके पास प्रोविजन है 32 डेज का, व्हेन गिवन एट द रेट ऑफ 850 ग्राम पर हेड। द एंड ऑफ 7 डेज ए रीइंफोर्समेंट अराइव, मतलब फिर से नया आ गया। गैरिसन मतलब क्या होता है, मोस्टली ये मिलिट्री के सेंस में है, आर्मी के सेंस में उनके यहाँ होता है गैरिसन। वहाँ क्या है, 7 डेज के बाद रीइंफोर्समेंट अराइव्स एंड वाज फाउंड दैट द प्रोविजन विल लास्ट 17 डेज। पहले 32 दिन चलने की संभावना थी, अब क्या है 17 दिन चलेगी। क्यों, कुछ लोग और आ गए, डिप्लाई हो गए। व्हेन गिवन एट द रेट ऑफ 825 ग्राम पर हेड, पहले 50 देते थे, अब 825 देने लगे। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो अब स्ट्रेंथ नया क्या हो गया, तब इसमें क्या है देखिए, पहले क्या था, 3,300 मैन में जो आदमी थे वो क्या करते थे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, लेस राशन पर हेड मोर मेन। अगर 825 ग्राम खाएगा तो ज्यादा आदमी चलेगा ना, मोर आदमी चलेगा, मोर पर्सन चलेगा। और लेस दिन होगा तो मोर आदमी चलेगा। एकदम क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों। ज्यादा राशन होगा, ठीक है, लेस राशन पर हेड अगर देते हैं तो ज्यादा आदमी खाएगा, सिंपल सा है। अगर लेस दिन होता है तो ज्यादा आदमी खाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब राशन देखिए क्या था, पहले 825 ग्राम, पहले 8, अभी 825 ग्राम हो गया, पहले 850 ग्राम था अनुपात, पहले ये हो गया, ठीक। पहले 17 दिन में चलता था, पहले 25 दिन चलने वाला था, अब 17 दिन चलेगा। अब ये टोटल कितनी हो गई, पहले 3,003 लोग थे, अब नए लोगों का पता नहीं हमको। अब आप इसको सॉल्व करिए, 825 इंटू 17 इंटू एक्स बराबर 850 इंटू 25 इंटू 3,300। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5,000। और तो पहले हमारा 5,000, ये नया हमारा वर्कफोर्स हो गया, 5,000 नया वर्कफोर्स हो गया। इसमें से 3,300 आप घटा देंगे तो ये आपका 17,100 नया वर्कफोर्स आ गया, ठीक है। कहता है कि टू, एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि टू कोल लीडिंग लोडिंग मशीन ईच वर्किंग 12 आवर्स, टू कोल लोडिंग मशीन ईच वर्किंग 12 आवर्स, दो मशीन था, 12 घंटे काम करते थे पर डे, फॉर 8 डेज, 8 दिन काम किया और हैंडल किया 9,000 टन ऑफ कोल विथ एफिशिएंसी रेट ऑफ 9%, 90%। तो कहता है वाइल 3 अदर कोल लोडिंग मशीन्स एट एफिशिएंसी ऑफ 80% आर सेट टू हैंडल 12,000 टन। ये 9,000 टन था, यहाँ 12,000 टन हो गया। कोल इन 6 डे, हाउ मेनी आवर्स पर डे ईच शुड वर्क। देखिए अब क्या है, यहाँ मशीन पहले कितना था, 2 था, अभी यहाँ मशीन कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो जब मशीन 2 था और अभी 3 हो गया, तो मशीन 2 होगा और मशीन 3 है, तो ज्यादा मशीन ज्यादा काम, ठीक है। मोर मशीन तो घंटे कम लगेंगे, यहाँ पे ज्यादा मशीन होगा तो ज्यादा काम निकलेगा, मतलब उसके घंटे कम लगेंगे। तो यहाँ पे कहता है मोर मशीन अगर हो गया तो क्या होगा, लेस घंटे लगेंगे। तो हमारा मोर मशीन कितना था, 2 मशीन पे 12 घंटे लगते था, 3 मशीन पे कितने घंटे लग रहे हैं, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको तो सिंपल सा है पहले कि पहले 12 घंटे लगते थे, अब वाला पता नहीं है, ठीक, कितना है ये निकालना है पहला। दूसरा कहता है कि पहले जो था कम दिन था, 8 डेज, अभी सॉरी पहले 8 दिन देता था, अभी क्या है 6 डेज चाहिए। तो अगर हमको ज्यादा दिन मिलेगा तो हमको ज्यादा घंटे लगेंगे, लेस डेज लगेगा तो हमको लेस मोर घंटे लगेंगे, ज्यादा घंटे लगेंगे तो हमको कम घंटे, ज्यादा दिन लगेगा तो हमको उसी घंटे के अनुपात में मतलब काम करना पड़ेगा। तो लेस डेज अगर है तो हमारा ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा। अब मोर कोल होगा तो मोर वर्किंग डेज होगा, लेस एफिशिएंसी होगा तो मोर वर्किंग आवर्स होगा, ठीक है। अब देखिए मशीन जो है हमारा, मशीन के सेंस में पहले अब 3 हो गया, पहले 2 था, मतलब कि देखिए ज्यादा मशीन है और कम मशीन है। ज्यादा मशीन है तो क्या होगा, घंटे कम लगेंगे, दिन भी कम लगेंगे और
वर्क भी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। तो मशीन 3 हो गया, 2 हो गए। अब हमारा दिन कितना है? दिन पहले अभी 3 मशीन हो गया तो हमको क्या कम दिन लगेगा, ठीक है? और 2 मशीन है तो ज़्यादा दिन लगेगा। ये प्रोपोर्शनेट हम लोग निकालते हैं, ये सब क्या है? यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक? चेन रूल इसको बोलते हैं। अब कोल निकालना है, तो कोल पहले क्या था? 3 मशीन है, ठीक? 6 डेज था, अब कम हो गए घंटे। लेकिन कोल का क्या होगा? मोर कोल और मोर वर्किंग आवर चाहिए उसको, मोर वर्किंग आवर चाहिए। तो लेस कोल लेस वर्किंग आवर चाहिए। तो यहाँ 9000 कोल निकालता था, अब यहाँ मोर वर्किंग आवर है तो इसको ज़्यादा कोल निकलेगा। तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है? ये 3 मशीन की है, 6 डेज की है, 9000 निकलता है तो इसकी एफिशिएंसी 80% हो गई, इसकी एफिशिएंसी 90% हो गई। तो ये क्या हो गया? 12 इंटू एक्स हो गया, ठीक है? अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 16 आवर पर डे आपका ये आएगा। तो ये है फ्रेंड्स। अब आइए इसको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना नेक्स्ट हम चैप्टर में करेंगे। हाफ एन आवर की वीडियो हो गई है लगभग। फ्रेंड्स इसको देखिए, कम से कम देख के जो है ना फ्रेंड्स रेफर करिए। अगर कुछ आपको कमी महसूस हो रही है तो हमें आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं हमारा जो है चैनल पे अगर आपका रिटेंशन टाइम जो है बहुत ही कम है, तो हमारे लिए भी एक सोचने का विषय है। इट मीन्स हम सही से सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही है। तो आप हमें ज़रूर बताएँ कि कहाँ पे हमसे दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने, अगर आपको फिर भी अच्छा लगता है तो आप मोर एंड मोर फ्रेंड्स को रेफर करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि क्या होगा कि मोर एंड मोर लोग आएँगे, उस पे उनका मोर एंड मोर ओपिनियन आएगा, कमेंट्स आएगा, तो फिर हमें भी जो है ना पता चलेगा कि इसमें हमारी तरफ से क्या एरर हो रही है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू।